दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंसीट के बारे में। ये है एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमिल्स और मेटाफर्स। तो कंसीट का मतलब ये हुआ, ये इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है कि उसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि एंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से, उनको हम कंबाइन करते हैं एक साथ विद द हेल्प ऑफ सिमिल्स और मेटाफर्स, है ना। सिमिल्स और मेटाफर्स की यूज से हम उनको कंबाइन करते हैं। ओरिजिनली जो कंसीट का मतलब है वो है कंसेप्ट और इमेज। ओरिजिनल मीनिंग तो इसकी कंसीट की क्या है, इसका मतलब है इमेज या फिर कंसेप्ट। लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच में तब यूज में आया है, came to be term for figure of speech was established striking a parallel, usually ingeniously elaborate between two very dissimilar things or situations। तो ये ओरिजिनल मीनिंग तो इसकी कंसेप्ट है या इमेज है, लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच के रूप में कब यूज में आने लगा है, जब ये टू डिसिमिलर थिंग्स और सिचुएशंस को पैरेलल उनमें बीच में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो फिर ये उसको कंसीट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल है द ब्रोकन हार्ट इज ए डैमेज चाइना पोर्ट। अब टूटा दिल एक चाइना का घड़ा है। अब यार टूटे दिल का चाइना के घड़े से क्या लेना देना है ना। तो ये टू डिसिमिलर थिंग्स है, ब्रोकन हार्ट चाइना पोर्ट। लेकिन समझाना के लिए कि जो हमारा जो टूटा हुआ दिल है ना, वो एक तरह से चाइना पॉट की जैसे है, चाइना के घड़े के जैसे है, जो कि टूट जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कंसीट का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिमिल्स या मेटाफर्स की हेल्प से हम उनके बीच में पैरेलल ड्रॉ करते हैं, है ना, उसे कंसीट कहते हैं। दो प्रकार के कंसीट होते हैं, पहला है पेट्रार्कन कंसीट और दूसरा है मेटाफिजिकल कंसीट। तो ये पेट्रार्कन कंसीट क्या है, इज ए टाइप ऑफ फिगर यूज्ड इन लव पोएम्स, टाइप ऑफ फिगर used in love poems that had been novel and effective in the Italian poet Petrarch। क्योंकि जो पेट्रार्क पोएट था इटालियन वाला, इसकी पोएम्स में इसको यूज किया गया था, इसलिए इसको पेट्रार्कन कंसीट बोलते हैं। बट बिकेम हैकनेड इन सम ऑफ हिज इमिटेटर्स अमंग द एलिजाबेथन सोनेटियर्स। लेकिन कुछ इसकी जो इमिटेट करने वाले थे, जो इसको कॉपी कर रहे थे, उनके लिटरेचर के अंदर भी ये चीज मिलती है। द फिगर कंसीट्स ऑफ दिस detailed, ingenious and often exaggerated comparisons applied to the disdainful mistress as cold and cruel as she is beautiful, and to the distresses and despair of her worshipful lover। तो मतलब इसमें होता यह है कि एक मिस्ट्रेस होती है और मिस्ट्रेस वो सुंदर तो है लेकिन बहुत ही क्रूर है, बहुत ही क्रूर होती है। तो उसका कंपैरिजन किया जाता है किससे, डिस्ट्रेसेस एंड डिस्पेयर, दुख। उसका जो लवर है वो काफी वर्शिपफुल, उससे बहुत प्यार करता है और वो बहुत दुखी है क्योंकि वो इसको भाव नहीं देती है। तो उसकी क्रूरता को उस जो ये मिस्ट्रेस है उसकी क्रूरता को कंपेयर किया जाता है दुख किसके, लवर, जो उसको लवर है ना उसके दुख से कंपेयर किया जाता है। तो इसको कहते हैं पेट्रार्कन कंसीट। A common conceit during the Renaissance was to compare someone's eyes to the sun। ये एक एग्जांपल है इसका कि किसी की आईज को सन से कंपेयर करना, ये एक कॉमन कंसीट था रेनेसां के। दूसरा है यह है मेटाफिजिकल कंसीट, इज ए कैरेक्टरिस्टिक फिगर इन जॉन डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ 17th century। It was described by Samuel Johnson in a famed passage। इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइफ ऑफ कॉलेक एंड द सैमुअल जॉनसन ने। कैसे डिस्क्राइब किया था, एज ए विट विच इज अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कंकोर्स, a combination of dissimilar images or discovery of occult resemblances in things apparently unlike। मतलब dissimilar images हैं
और डिसिमिलर थिंग्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करना, है ना। मतलब वो एक्स है और वाई है, एक्स का वाई से कोई लेना देना नहीं है ना, एक्स एक्स है, वाई वाई है, लेकिन इनको फिर भी कंबाइन कर कर एक्स वाई बना देना, है ना, इसे कहेंगे मेटाफिजिकल कंसीट। द मोस्ट हिट्रोजिनस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। मतलब मोस्ट हिट्रोजिनस, हिट्रोजिनस मतलब जो एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, तो एक्स का वाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको कंबाइन करके एक्स वाई बना दिया, तो ये मेटाफिजिकल कंसीट हो गया। जॉन डन कंपेयरिंग फ्लिया, फ्लिया एक इंसेक्ट होता है जो कि एनिमल्स और बर्ड्स पर एज ए पैरासाइट उन पर रहता है, और जैसे मान लो भैंस है या गाय है, तो उन पर जो इंसेक्ट रहता है वो उनकी जो जुएं होती है ना उनको निकाल के खाता है, तो उन पर वो सरवाइव करता है ना। तो इसको कंपेयर, अब ये जो फ्लिया जो कि इंसेक्ट है और वो सरवाइव कर रहा है किस पर, काऊ, बफेलो, है ना, उनकी जुएं निकाल निकाल कर उन पर सरवाइव कर रहा है ना। तो एक तरह से वो देखा जाए तो ये इंसेक्ट काऊ से या बफेलो से प्यार करता है। अब इसको कंपेयर कर दिया फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स से। अब यार एक इंसेक्ट जो कि किसी गाय पर बैठकर उसकी जुएं खा रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है, तो मतलब एक तरह से कहने का मतलब उससे प्यार कर रहा है, तो इस चीज को कंपेयर कर दिया फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स से। तो अब इस चीज का इससे क्या लेना देना है ना। मतलब एक कीड़ा, एक इंसेक्ट काऊ की जुएं खा रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, तो उसका क्या लेना देना है फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स से, लेकिन कर दिया कंपेयर। क्यों? क्योंकि ना लवर्स में भी फिजिकल यूनियन होती है, और यहां पर जो ये इंसेक्ट है ये भी डिपेंड कर रहा है काऊ पर, जो काऊ की जुएं हैं उनको खाकर उस पर डिपेंड कर रहा है, फिजिकल यूनियन हो रही है। तो इस तरह से जॉन डन ने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो ये हो गया मेटाफिजिकल कंसीट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो कंसीट का एक्सप्लेनेशन हमने दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।